नमस्कार मित्रों। राजकीय महाविद्यालय छबड़ा द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का मैं राम भरोसी बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, एक बार फिर स्वागत करता हूं। इन दिनों हम हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका का हम अध्ययन कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने रामचंद्रिका की संक्षिप्त जानकारी, उसके कुछ संकलित अंशों पर हमने चर्चा की है। अब तक हम 5 अंश इसके पढ़ चुके हैं। आज हम छठा अंश, जो कि बालकांड से है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम इसका वाचन करते हैं, फिर इसके भावार्थ पर बात करेंगे। राम का सीता स्वयंवर का प्रसंग है। जब धनुष भंग हो गया तो परशुराम जी वहाँ आ धमके और श्री राम से कहने लगे कि जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह शिव का द्रोही है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और राम ने कहा कि ये अपराध तो मेरे से हो गया है, अब मैं इसको किस प्रकार से सुधार सकता हूँ, ये मुझे बताइए। तब परशुराम जी ने कहा कि मेरे कुठार को आप अपनी दोनों भुजाएं दे करके अपने घर चले जाओ। तब राम कह रहे हैं, टूटे टूटन हार तरु वायु जो जत दोष, त्यों अब हर के धनुष को हम पर की जत रोष। हम पर की जत रोष काल गति जानिन जाई, होनहार है के रहे मिटे मेटी न मिटाई। होनहार है रहे मोह मद सबको छूटे, होई बिजु का वज्र वज्र तिनुका है टूटे। कुंडलिया है। राम कह रहे हैं, परशुराम जी से कह रहे हैं कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है, इसी में किसी का कोई दोष नहीं है। तो प्रस्तुत पद्यांश केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के परशुराम संवाद से अवतरित है। शिव धनुष भंग होने की बात से परशुराम अत्यधिक क्रुद्ध हो जाते हैं। तब श्री राम उन्हें शांत करना चाहते हैं। वे परशुराम को समझाते हुए कहते हैं कि टूटे टूटन हार तरु, टूटे यानी टूट जाते हैं, टूटन हार यानी जो टूटने योग्य होते हैं, तरु यानी पेड़, वायु ही दोजत दोष, वायु को तो हम वैसे ही दोष देते हैं। जो पेड़ टूटने योग्य हो जाता है वह टूट जाता है, उसे टूटने से कोई रोक नहीं सकता, परंतु उसके लिए वायु पर दोष मढ़ना अथवा उस पर दोषारोपण करना व्यर्थ है। त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष, उसी प्रकार से शिव धनुष को तो टूटना ही था, वह टूट गया, अब हम पर हमको उसका दोष देना भी व्यर्थ है। इसी प्रकार आप शिव जी के धनुष के टूटने पर हम पर क्रोध कर रहे हैं, जबकि आपका क्रोध करना उचित नहीं है। हम पर कीजत रोष काल गति जानिन जाई, श्री राम कह रहे हैं परशुराम जी, हम पर आप वैसे ही क्रोध कर रहे हो, आपका क्रोध करना उचित नहीं है। काल गति जानिन जाई, काल की गति को कोई जान नहीं सकता, अर्थात होने को कोई टाल नहीं सकता। आपको परिवर्तनशील समय की गति का विचार करना चाहिए, काल की गति को कौन जान सकता है। इसलिए जो होनी होती है, जिसका घटित होना नियत है, वह होकर
रहती है। होनहार है वह रहे, मिटे मेटिन मिटाई। जो होनहार होता है यानी जो घटित होना होता है वह तो घटित होकर ही रहता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। होनहार है रहे, मोह मद सबको छूटे। जब होनहार बलवान है तो उसके प्रति हमारा जो मोह है और हमारा मद यानी अहंकार है सबको छूटे, सब छूट जाता है। उसका होने के प्रति हमारा मोह और घमंड करना व्यर्थ है, हमको उसको छोड़ देना चाहिए। होई तीनों का वज्र, वज्र तीनों का है टूटे। समय के परिवर्तनशीलता के कारण आगे कह रहे हैं, होई तीनों का वज्र, तिनका भी वज्र बन जाता है और वज्र तीनों का है टूटे, और वज्र भी तिनका बन करके टूट जाता है। कह रहे हैं कि इस जगत का सत्य है, होनहार बलवान होने पर अत्यधिक कृष तिनका भी वज्र के समान कठोर एवं शक्ति संपन्न बन जाता है, और होनहार विपरीत होने पर कठोर वज्र भी तिनके के समान आसानी से टूट जाता है। इसलिए समय को की गतिशीलता और होनहार को प्रधान मानकर उसके अनुसार ही हमको आचरण करना चाहिए। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम अगर बात करें इस पद्य में, तो श्री राम के अवतार रूप में आविर्भाव होने का इसमें संकेत है। श्री राम ये कहना चाहते हैं कि अब आपकी जो शक्ति थी वो अब नहीं रही। शिव धनुष का समय था, अब वह उसको टूटना ही था तो वो टूट गया। समय ही बलशाली होता है, समय परिवर्तनशील है, सबका समय परिवर्तित होता है। वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसके अलावा यमक अलंकार भी है। छंद की अगर बात करें तो कुंडलिया छंद है। कुंडलिया जो छंद होता है वो दोहा और रोला के मेल से बनता है। उसमें 4 चरण, दोहा के 2 पंक्ति, दो चरण बन जाते हैं और 4 चरण उसमें रोला के होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, इसमें 6 चरण होते हैं। जिस शब्द से कुंडलिया शुरू होता है उसी शब्द से अंत होता है। जैसे इसमें टूटे और यहाँ भी टूटे, तो टूटे टूटे से शुरू होने से इसमें ये कुंडलिया है और 6 चरण होते हैं और 24 मात्रा होती है एक चरण में। तो इस प्रकार कुंडलिया छंद। भाषा वही ब्रजभाषा है जिसमें साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग कवि कर रहा है। ये हमारा हो गया बालकांड। अब हम अयोध्या कांड से जो अंश संकलित हैं उन पर चर्चा करेंगे। अयोध्या कांड से पहला है वन यात्रा। वन यात्रा जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया और राम लक्ष्मण और सीता सहित वे वन में जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ वो विश्राम करते हैं वहाँ वहाँ का वातावरण बदल जाता है। इस अवतरण में केशवदास अयोध्या कांड के अंतर्गत वन यात्रा को लेकर कवि ने श्री राम के प्रभाव और महिमा का वर्णन किया है कि क्या उनकी महिमा है, किस प्रकार से वन का वातावरण बदल जाता है। तड़ाग्निहीन ते सनीर होत केशवदास पुंडरिक झुंड भोर मंडलीन मंडही तमाल वल्लरी समेत सूखी सूखी के रहे ते बाग फूल फूल के समूल सूल खंड ही चिते चकोर मोर मोरनी समेत हंस हंसनी समेत सारी का सबे पटे।
जहीं जहीं विराम लेत राम जु तहीं तहीं अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बढ़े, अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बढ़े। तो प्रस्तुत अवतरण केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के अयोध्या कांड से उद्धृत है। इसमें राम यात्रा को वन यात्रा को लेकर कवि ने श्री राम की महिमा का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि तड़ाग नीर हीनते सनीर होत केशवदास। केशवदास कवि कह रहे हैं तड़ाग यानी तालाब, नीरहीन यानी जो नीर से हीनते सूख गए थे, ते सनीर होत वे नीर से युक्त हो गए अर्थात पानी से भर जाते हैं। जहाँ जहाँ वो रुकते हैं श्री राम, वहाँ के जो तालाब जो पानी से सूख गए थे वो अब पानी से युक्त हो जाते हैं अर्थात पानी से भर जाते हैं। पुंडरीक झुंड भौर मंडलीन मंडही। पुंडरीक यानी कमल के झुंड यानी झुंड, झुंडों पर, कमल के झुंडों पर भौर यानी भौरे, मंडलीन यानी मंडराते हुए, मंडही यानी सुशोभित होते हैं। कमल के झुंडों पर, कमल पुष्पों के झुंडों पर भौरे मंडराते हुए सुशोभित होते हैं। कह रहे हैं कि तालाबों में कमल के झुंड विकसित हो जाते हैं तथा उन पर भौरों के झुंड सुशोभित होने लगते हैं और अनेक भौरों के झुंड उन कमलों पर मंडराने लगते हैं। तमाल वल्लरी समेत सूख सूख के रहे। जो बाग तमाल के वृक्षों और बेल लताओं से सूख गए थे, सूख गए थे, ते बाग फूल फूल के समूल सूल खंड ही वे श्री राम के वहाँ पहुँचते ही हरे भरे हो जाते हैं, फूल फूल के फूलों से युक्त हो जाते हैं। समूल सूल खंड ही, समूल यानी मूल, अपनी सुंदरता के बाधक मूल कारण क्या, सूल यानी कांटों को खंड ही यानी नष्ट कर देते हैं। अपनी सुंदरता में बाधक जो कांटे हैं उनको वे समूल नष्ट कर देते हैं और फूलों से युक्त हो जाते हैं। आगे बता रहे हैं और क्या होता है। चिते चकोरनी चकोर, चिते यानी देखती है, चकोरनी यानी चकोर, चकोरनी चकोर यानी चकोर को, चकोरी चकोर को देखती है। मोर मोरनी समेत, मोरनी मोर को देखती है। हंस हंसनी समेत, सारिका सबे पठे यानी चकोरनी और चकोर, मोरनी और मोर परस्पर प्रेम से देखते हैं और हंस हंसने के साथ ही तोता और मैना आदि सब पढ़ने लगते हैं अर्थात कूकने लगते हैं, प्रेम से बोलने लगते हैं। जहीं जहीं विराम लेत राम जो तहीं तहीं, वन में जहाँ कहीं भी श्री राम विराम यानी विश्राम लेते हैं वहीं पर अनेक प्रकार के अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बढ़े, भोग सुख और सौभाग्य बढ़ जाते हैं अर्थात वहाँ पर सब तरह का सुख उपलब्ध हो जाता है। जहाँ जहाँ श्री राम रुकते हैं वहाँ वहाँ पर अनेक प्रकार के अर्थात सब प्रकार के सुख उपलब्ध हो जाते हैं। काव्य सौंदर्य की अगर बात की जाए तो वन में श्री राम के जाने से वहाँ का जीवन सुखदायी बन जाता है, प्राकृतिक सुषमा से युक्त हो जाता है, ऐसा वर्णन कवि ने किया है। इसमें श्री राम के ईश्वरीय प्रभाव की ओर संकेत कवि ने किया है। अनुप्रास अलंकार है, यमक है, बार बार वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जैसे चकोर चकोरनी, मोर मोरनी, मंडलीन मंडही, तो बार बार शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ अलग अलग है। तो सभंग यमक यहाँ अलंकार है, काव्यलिंग भी है। दंडक छंद है, दंडक की गति अति उचित है।
तो इस प्रकार से ये अयोध्या कांड का पहला छंद था। अब अगला देखते हैं। एक एक कहे अमल कमल मुख सीताजू को, एक कहे चंद्र समय आनंद को कंदरी। होई जो कमल तो रयनी में न संकुचेरी, चंद जो तो बासर ने होई दूती मंदरी। बासर की कमल रजनी ही में चंद्रमुख, बासर हूँ रजनी विराजे जगवंदरी। देखे मुख भावे अन्न देखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंदरी। देखिए ये जो अवतरण है इसमें रामचंद्रिका में केशवदास जी ने जो वर्णन किया है वो सीता के मुख का वर्णन किया है। वनमार्ग पर जाते समय कुछ ग्रामीण स्त्रियां सीता के सौंदर्य को लेकर आपस में वार्तालाप करती हैं। कोई सीता के मुख को चंद्रमा और कोई कमल के समान बताती है। कोई स्त्री इन दोनों मतों का खंडन करके कहती है कि सीता का मुख तो सुंदरता में उन्हीं के समान है। तो कवि केशवदास वर्णन करते हैं, कह रहे हैं कि ग्रामीण स्त्रियों के वार्तालाप में उनमें से एक सखी बतलाती हुई कहती है कि एक कहे अमल कमल मुख सीताजू को। एक सखी कह रही हैं अमल यानी स्वच्छ, कमल के समान सीता जी का मुख है। सीता का आनंददायक जो स्वच्छ मुख कमल के समान है। और अब एक यानी दूसरी कह रही है चंद्र सम आनंद को कंदरी। दूसरी बतलाती है कि इनका मुख तो चंद्रमा के समान है। दूसरी कह रही है एक कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, एक दूसरी कह रही है कि आनंद का मूल चंद्रमा के समान उनका सीता जी का मुख है। वही जो कमल तो रयनी में संकुचेरी, परंतु ये दोनों बातें ही गलत है। क्योंकि यदि सीता का मुख कमल के समान होता तो वही जो कमल तो रयनी में न संकुचेरी, तो वह रयनी यानी रात को न सुकुचे यानी कुमलाता नहीं। कमल तो रात को कुमला जाता है, तो इनका मुख तो रात को कुमलाता नहीं है, इसलिए ये कमल के समान नहीं है। अर्थात कमल रात को नहीं खिला रहता। यदि ये चंद जो, अगर चंद जो तो वासर न होई द्युति मंदरी, अगर ये चंद्रमा के समान होता तो वासर यानी दिन में न होई द्युतिमंद कांतिहीन नहीं होता। क्योंकि चंद्रमा दिन में अपनी चमक खो देता है, लेकिन सीता का मुख तो ऐसा नहीं है, अर्थात ये चंद्रमा के समान भी नहीं है। यदि चंद्रमा उसके मुख के समान होता तो दिन में उसकी ज्योति मंद नहीं पड़ जाती। सीता का मुख तो रात दिन खिला रहता है, जबकि कमल दिन में खिलता है और चंद्रमा रात में खिलता है, रात में प्रकाशित होता है। कमल और चंद्रमा के विपरीत वासर ही कमल रजनी ही में चंद्रमुख। वासर यानी दिन में कमल खिलता है, रजनी में चंद्रमा प्रकाशित होता है। वासर हूँ रजनी विराजे जगबंदरी, वासर यानी दिन में ही, वासर हूँ रजनी रात और दिन, विराजे जगबंदरी ये तो कमल और चंद्रमा के विपरीत सीता का मुख रात दिन सुशोभित रहने के कारण जगत में वंदनीय बना हुआ है। जगबंदरी जग के लिए वंदनीय बना हुआ है। देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद। वस्तुतः चंद्रमा और कमल तो केवल परंपरा से मुख के सुंदर उपमान मान लिए गए हैं। देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद मान लिए, अन्यथा देखने में ये उतने सुंदर नहीं है। देखे मुख भावे
देखने से मुख अच्छा लगता है। अनदेखे ही कमलचंद, इनको तो ये इतने सुंदर नहीं है अनदेखे कमल, और कमल और चंद्रमा तो अनदेखे ही, इनको परंपरा से मान लिया गया है, बाकी ये इतने सुंदर नहीं है। ताथे मुख मुख्य सखी, इसलिए सीता का मुख हे सखी केवल उन्हीं के मुख के समान है। कमलों ने चंद्री, वह कमल और चंद के समान नहीं है, वह तो उनके मुख के ही समान है। अर्थात उनको किसी चंद्रमा की और कमल की उपमा नहीं दी जा सकती, वह तो उनके मुख के ही समान है। पूरे अंश में सीता के मुख की शोभा का वर्णन किया है कि उनकी शोभा किसी के समान नहीं है, उनकी शोभा अपने मुख के ही समान है। देखे मुख भावन देखी आदि कथन से कमल और चंद्रमा को परंपरागत मुख का उपमान माना जाता है, ऐसा कवि बता रहा है। उपमा अलंकार है। इसके अलावा एक और अलंकार है अनन्वय। अनन्वय अलंकार वहाँ होता है जब उपमान का निषेध करते हुए उपमेय को ही उपमान माना जाता है, अर्थात उसकी समता किसी से जब नहीं बताई जाती तो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। दंडक छंद है। दंडक छंद वहाँ होता है जहाँ हमने पहले बताया ही है कि 26 से ज़्यादा वर्ण और 31 से ज़्यादा मात्राएं अगर किसी छंद में 31 या 31 ज़्यादा मात्राएं अगर किसी छंद में होती है तो वो दंडक छंद होता है। दंडक छंद की गति और यति अच्छी है। भाषा वही है ब्रज भाषा में, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग कवि कर रहा है। आज की क्लास में इतना ही। आशा है आपको रामचंद्रिका के जो अंश हैं वो समझने में सहायता मिल रही होगी। नमस्कार।